कृष्ण शंकर भगवान की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्त्यां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज मैं शिव सावन मास से चालू कर रही हूँ, तो आज से सावन का महत्व पढ़ने जा रही हूँ। तो गलती जाए पढ़ने में सॉरी सॉरी गुरु जी, पहले सॉरी। पहला अध्याय, सूत जी का कथन। एक बार सूत जी ने सोनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ सोनक कदी जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनकर हम तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य में होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि का सूर्य होने पर महामास का महत्व तथा मेष राशि का सूर्य में होने पर वैशाख माह का महत्व सुना है। अब इन मासों में से उत्तम कौन सा मास है, तो हमें ये महत्व सुनना चाहते हैं। सोनक जी के ने आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दम सहित सही रहित, आस्तिक बुद्धि, सत्यता रहित, परमात्मा में भक्ति, भव व्रत, चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष आरोपण रहित। यह सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों से श्रेष्ठ हो। उस मास के कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को सावन मास नक्षत्र का योग हो जाने से इस माह का नाम सावन मास पड़ा है। सावन मास में सिद्ध प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम सावन पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। सावन मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इनका महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत में इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिहा धारण की थी। इन्हें सावन मास के धर्मों को गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में सार्थक नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं करते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली है। सन कुमार बोले, हे महादेव, आपने सभी बताया, इस मास के प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखना चाहिए, उस व्रत के अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है मिलता है तथा उस व्रत के करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसका अध्यापन विधि क्या है, उसे देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, विधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपया करके विस्तार बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्यों प्रिय है, इसके पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वे कृपा कर बताने कष्ट करें। आप सभी देवता बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप के होने के शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हुए शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। उसके ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्य कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचांग का पूजन का हो जाता है। अन्न का ब्रह्म में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं, अतः आप अन्न और जल का ग्रहण करते हो। आपको परवीनता में किसी का लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास करना प्राणियों को वृत्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। शंकर भगवान की जय। श्री की बोले जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव सावन मात्र से पढ़ने में कोई गलती होगी तो गुरु जी महाराज ने माफ कर देना, माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।